मैं आपकी क्लास 2 की उर्दू की टीचर मैम अज़रा। ठीक है, आज हम अमली किताब का काम करेंगे। उसमें सफ़ा नंबर आपने कौन सा 11 खोल लें। अच्छा बच्चों देख लें, आज डेट ऊपर लिख लें। आज की डेट 11/8/20 है। जमात का काम और दिन कौन सा है, मंगल का। तो जल्दी से यहाँ पे लिख लें मंगल। मंगल ठीक है। अच्छा, तस्वीर को देख के ना उसके सामने हमने सिर्फ नाम लिखने। अब मैंने पहले से एक नाम लिखा हुआ है, क्या है, बस बनी हुई है। तो ये किस चीज़ की बस है, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, स्कूल बस। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, स्कूल बस। अब आगे देखिए, दूसरी तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं ना। तो ये किस चीज़ का मैदान, ये खेल का मैदान है। तो यहाँ पे लिखें खेल का मैदान। ये क्या है, खेल का मैदान। अब आगे देखें क्या नज़र आ रहा है आपको, जैसे क्लासरूम नज़र आ रही है। अब इसके इन बच्चों के आगे क्या पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। तो क्या है, कंप्यूटर लैब। तो हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटर लैब। काफ मीम कम पे ये वो कंप्यूटर टेरेटर, कंप्यूटर लैब। लाम छुट्टी ये और वे लैब। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर लैब। इसमें एक दंदान मुझसे कम डलने। कंप्यूटर लैब, लैब इस तरह लिखें, लाम ये और फिर बे। ठीक है, लैब। ठीक है, ये लैब इस तरह, कंप्यूटर लैब। ठीक है, स्कूल बस, खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब। तो छोड़ दें, इसको लिखें। अब आप एक जल्दी से फुट लेके आ जाए, क्योंकि इसमें हम क्या करना है, हमने मैच करना है। नीचे दिए गए अल्फाज को उनके दुरुस्त मायनियों से मिलाएं। अब पहला लफ्ज़ है मुतासिर। तो मुतासिर का मतलब क्या, असर कबूल करने वाला। मैं इसको डार्क करती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, असर कबूल करने वाला। अब इजाफे का मतलब देख लें, यहाँ पे क्या पसंद किया हुआ, रौनक बढ़ती। ठीक है, बढ़ोती, बढ़ोती हमने इसको अंडरलाइन करना। इजाफे का मतलब होता है बढ़ना। अब यहाँ पे बढ़ोती उन्होंने लिखा है, इसको हमने इसके साथ मिला देना। ठीक है, हो गया। आगे देख लें, नंबर 3 क्या है, चहल पहल। चहल पहल का मतलब क्या होता है, रौनक। ठीक है, चहल पहल रौनक, इसको इसके साथ मिला दें। ये इसके साथ था और ये इसके साथ। ठीक हो गया। उसके बाद अगला देखें, लफ्ज़ कौन सा है, पसंदीदा। पसंदीदा का मतलब क्या, पसंद किया हुआ। पसंदीदा, पसंद किया हुआ। ये ले, मैंने इसको इसके साथ मिला ली, ब्लू लाइन। 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन पे सारा काम छोड़ रही हूँ। आप जिन बच्चों ने काम नहीं किया वो जल्दी से ये काम कर लें। अब इस दौरान कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, कोई मसला है, कोई इशू। ठीक है, और बाकी ये मत कहिए कि आप ये तस्वीर ग्रुप में सेंड करेंगी। वो तो हम लोग तमाम सब्जेक्ट टीचर रोज़ करती हैं, तो वो इंशाल्लाह वो आपको ग्रुप में पिक्चर मिल जाएगी। चलें जी, किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है। महाली ने क्या पूछना है, एक मिनट, ये कौन है, मोहम्मद फरहान और मोहम्मद वाफिक। वाफिक क्या पूछना है भाई आपने, वाफिक आपने कुछ पूछना है। क्या नहीं क्या नज़र आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। आपको तस्वीर नज़र नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हैं बेटा, बस फिर ये है कि मैं तस्वीर बाद में ग्रुप में शेयर करूँगी, फिर वहाँ से काम देख लें। अब मैं तो कुछ नहीं कह सकती कि आपकी तरफ से नेट के शो, हमारी तरफ से तो नहीं आ रहा। यहाँ तो तस्वीर क्लियर है, ये बाद में मैं आपको तस्वीर सेंड कर दूँगी, बस फिर आप देख लेना। चले जी, मुजीब क्या पूछता है, आपने क्या, मोहम्मद फरहान ने क्या पूछना है। जी हाँ फरहान, आप क्या पूछ रहे हो, फरहान कुछ पूछना है। एक मिनट, मैं फ़रहान के माइक को अनम्यूट कर देती हूँ।
जी हाँ फरहान, अपने माइक को अनम्यूट कर लें जल्दी से, माइक को अनम्यूट कर दें बेटा। आपका हाथ खड़ा था, बस मैं आपको म्यूट कर। जी जी, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही। जी क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। अच्छा मुजीब ने क्या पूछना है जी? आपके माइक को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी मुजीब पूछें, आपने कुछ पूछना है बेटा? आपने कुछ पूछना है मुजीब? आपने कुछ पूछना है? मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया है। बाकी बच्चे तब तक काम अपना मुकम्मल करें। अच्छा जैसे मैं वापस जाऊंगी तो मैंने फ़ौरन जो है अगले पेज को शुरू करवाना है। जी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। आप मैं जी कर रही हूँ बेटा, जल्दी से पूछा करें जो बात पूछनी होती है। ये तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इसमें तो इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग घंटा घंटा लगा देते हो पूछने में। जी आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, बस आपने जो कुछ पूछना हो फिर बाद में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। चलें जी सहार, आपने क्या पूछना है? एक मिनट सहार जी। जी हाँ सहार, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर लिए, पूछें जल्दी से उसको म्यूट। आवाज़ ही कट रही है आप जी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही कि तस्वीर क्लियर नहीं आ रही? बस बेटा फिर अब ये तो मैं तो अब कुछ नहीं कह सकती, यहाँ पे तो क्लियर है। मैं आपको बाद में ये तस्वीर सेंड कर दूँगी। अच्छा बस आप परेशान मत हो, अब मैं क्या कर सकती हूँ इस मामले में। अच्छा जी अबू बकर सदीक, आपने क्या पूछना है? जी अबू बकर, अपने माइक को जल्दी से अनम्यूट कर दें। अबू बकर, बस आप अबू बकर नहीं आ रहे लाइन पे। महमल, आपने क्या पूछना है? एक मिनट, महमल को मैं ले लूँ। महमल, हाँ जी हाँ महमल, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है, पूछें। अब बेटा मैं आप इसका क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो इसका कोई इलाज नहीं। यहाँ तो क्लियर आ रही है, फिर आपकी तरफ से नेट का इशू होगा, बस फिर बाद में जो है मैं आपको तस्वीर सेंड कर दूँगी। फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं। मैम आई हैव डन, देखिए अब बहुत सारे बच्चों को क्लियर आ रही है। इसका मतलब है कि अगर तो आप किसी बंद जगह पे बैठे हुए हो ना, तब भी आपके घर में नेट क्लियर नहीं आता, तो बेहतर ये है कि कमरे का दरवाज़ा खोल के बैठा करें। खैर है, थोड़ा सा एसी की कूलिंग कम हो जाएगी, पंखा वंखा लगा के, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा नेट का इशू होता है। ठीक है, अब मैं अगले सफ़े पे जा रही हूँ। आ जाए जी अगले सफ़े पे। अब ये देखें, सफ़ा नंबर है हमारे पास 12, सफ़ा नंबर 12। बस जिन्होंने कर लिया तो वेरी गुड, सफ़ा नंबर 12। अब यहाँ पे पहले तारीख लिखें जल्दी से आज की। आज हमारे पास क्या तारीख है? आज हमारे पास है 11/8/2020। ठीक है, और क्या है? जमात का काम। ठीक है, जमात का काम, और इसके साथ आज दिन कौन सा है? मंगल का, मंगल। ठीक है, अब हमने क्या ऊपर मिसाल आप देख लें कि उठा उठो, आखिरी जो हमने ये अलिफ है ना, इसको हटा के इसके साथ वाव लगाना। अब चढ़ा है ना, तो ये आखिरी अलिफ हटा के इसके साथ जोड़ो, हमने ये लफ्ज़ लगाना है। तो यहाँ पे देखें, मैं ये लिखा हुआ है, मैं आपको ये लिख के इसके ऊपर चढ़ो, हे वाव हो, चढ़ो। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है? बैठा बैठो। ठीक है, मैं ये आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक मिनट, मैं इसको रेज़र के साथ करती हूँ ताकि आपको दंदान वगैरह जो है आपको क्लियर नज़र आए। ये आपको चीज़ क्लियर नज़र नहीं आएगी इस तरह। ठीक है, बैठो में देखें, बे ये है,
बैठो। पहले आपने बे, फिर ये, फिर टे, फिर है, फिर वाव, बैठो। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा, बे ये, तो ठे, फिर है, बैठो। फिर बोली है तो बोला, बोलो, बे व बो, लाम व लो, बोलो, ये आ जाएगा बोलो। ठीक है, देखा है तो देखो, दाल, देखो। ठीक है, देखो, समझ आ गई। अब मैं अगले सवाल की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, आप लोग फिर जल्दी से ये करें, 1 मिनट के लिए मैं छोड़, उसके बाद मैं आगे जाऊँगी। ठीक है, ये भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये पेंसिल से लिखा है, मैं फिर इसके आगे मार्कर से लिख दूँगी ताकि आप लोगों को फिर वो भी समझ आए कि पेंसिल से किस तरह लिखा जाता है और मार्कर से। नीचे दिए गए अल्फाज के आखिर में वाव की जगह अलिफ लगाकर नए अल्फाज बनाएं। ठीक है, हमने वहाँ पे अलिफ हटा के वाव लगाई थी, अब यहाँ पे वाव हटा के हमने अलिफ लगानी है। कूदो है ना, तो कूदा, काफ वाव दाल अलिफ, कूदा। ठीक है, देखो भागो है ना, तो हमने वाव हटा के अलिफ लगाया था, तो भागा। अब खोलो, खुला। मैं दोनों से लिखा हुआ है, पेंसिल से भी लिखा हुआ है और मार्कर से भी लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, लिखो, लिखा, लिखा। ठीक है, लिखा। अब ये पढ़ो, पढ़ा। पढ़ा। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन पे छोड़ दिया है, अब आप इसको देख लें, से देख के काम कर लें। लेकिन आपने, एक्सक्यूज़ मी मैम, ये कौन है? मोहम्मद फरहान। लेकिन आपने एक ही दफ़ा लिखना है, ये दो दफ़ा नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि ज़्यादा वाज़ेह तरीके से आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, अच्छा 1 मिनट मैं पूछती हूँ। अच्छा, फरहान ने कहा था ना? जी हाँ, फरहान, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर दिया, आपने क्या पूछना है? आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, मैं आवाज़ तो आनी चाहिए। बेटा यहाँ से तो माइक खुला हुआ है, माइक तो म्यूट नहीं है, फिर आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मैंने तो खोली हुई आवाज़, यहाँ से आपकी तरफ से कोई मसला होगा, इशू होगा। अगर तो आप किसी बंद कमरे में बैठे हुए हैं तो वहाँ फिर नेट का इशू खामखा आता है, समझ आइए। अगर बंद कमरे में हो ना तो वहाँ पे बेटा नेट का इशू आता है। फिर आप लोग कोशिश किया कि खुली जगह पे बैठा करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब नेट का इशू आता है तो हम लोग दरवाज़ा खोल देते हैं, तो फिर ये आपको मसला होगा, कभी आवाज़ नहीं आएगी, कभी तस्वीर नहीं होगी। तो ये देख लें, आपने ये एक दफ़ा ये लिखना है। अच्छा, ये वाला लिखना है, ये एक दफ़ा लिखना है, ये ना कि ये भी लिख लें और ये भी लिख लें, दोनों ये समझाने के लिए लिखा था। ये इस उर्दू पेंसिल से इस तरह लिखेंगे, और ये मैंने आप लोगों को मार्कर के साथ लिख के इसलिए बताया ताकि आपको लफ्ज़ सही क्लियर नज़र आ जाए कि लफ्ज़ किस तरह लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, ये आज का इतना ही काम है, आज का काम इतना ही।